Hello everyone. In last lecture we studied about the introduction and how to solve linear inequations. Now today we'll see the graphical representation of linear inequation. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हम कैसे linear inequations को solve करेंगे, कैसे I would say algebraically हम उसको solve करेंगे, और आज हम उसके बारे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अब जैसे आपने बोला जैसे कोई इनइक्वेशन है x ग्रेटर देन 2, अब इसको मैं ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब हम इसको देखो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम एक लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन जिसे कहते हैं, वहां पे हमने 2 मार्क करा। अब देखिए 2 से बड़ा मतलब 2 से बड़ा सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे हमारे लिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो अगर मुझे 2 नहीं चाहिए तो उसके ऊपर मैं एक ओपन सर्कल कर दूंगी। ओपन सर्कल नहीं है, बाकी उसके अलावा सारी पूरी जो भी मेरी वैल्यूज हैं जो आती जा रही हैं 2 से बड़ी, चाहे वो x की वैल्यू हो 2.000000000 एंड सो मेनी 001, ये वैल्यू भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगी। बस x इज इक्वल्स टू 2 नॉट एक्सेप्टेबल है। नॉट एक्सेप्टेबल है, क्यों नॉट एक्सेप्टेबल है? बिकॉज आपकी जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, दैट x इज ग्रेटर देन 2। तो हम 2 के ऊपर क्या लगाएंगे, ओपन सर्कल लगाएंगे टू शो दैट 2 इज नॉट इंक्लूडेड। और इसके अलावा राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज आ रही हैं 2 की, ऑन द राइट हैंड साइड, बिकॉज दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ 2, राइट हैंड साइड पे जो भी सारी वैल्यूज आ रही हैं 2 की, वो क्या होंगी, आपके लिए एक्सेप्टेबल होंगी। सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू है, दैट इज 2, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। दैट्स वाई इट इज, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, x इज ग्रेटर देन 2। लेकिन अगर मुझे यहीं पे कुछ और पुट करना हो, कोई और वैल्यू पुट करनी हो, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो उसके लिए क्या तरीका है करने का, उसके लिए ये तरीका है कि उसके लिए मैंने वापस से नंबर लाइन बनाई, उसके ऊपर 2 मार्क करा। अब उसके ऊपर हमने क्या करा, 2 मार्क करा, तो यहाँ पे अब क्या होंगी, 2 के साथ 2 को इंक्लूड करते हुए सारी वैल्यूज ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जो भी सारी वैल्यूज हैं वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, इंक्लूडिंग 2। तो अगर मुझे 2 को इंक्लूड करना है तो जैसे यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएंगी, इस इक्वेशन जो भी हमने लिखी है, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, उसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए ये ग्राफ होगा, इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज 2 को इंक्लूड करते हुए, 2 की वैल्यू हमने इंक्लूड करी है, और उसके अलावा जो भी वैल्यूज 2 से बड़ी होंगी ऑन द राइट हैंड साइड, वो हमारे लिए क्या होंगी, एक्सेप्टेबल वैल्यूज होंगी। ओके तो ये तरीका हो गया जब हमको क्या करना था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना था। अगर हमें कोई वैल्यू एक्सक्लूड करनी है तो हम ओपन ब्रैकेट हम ओपन सर्कल लगाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ लगाया है। अगर हमें कोई वैल्यू इंक्लूड करनी है, जैसे यहाँ पे मुझे 2 इंक्लूड करना है, तो हम क्या लगाएंगे, क्लोज्ड सर्कल लगाएंगे। ओपन सर्कल विल से दैट हमने वो वैल्यू नहीं ली है, एंड क्लोज सर्कल हमें क्या बताएगा कि हमने वो वैल्यू इंक्लूड करी है। सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम देखते हैं लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन 2 वेरिएबल्स में भी हमारे पास देखिए, अगर हम एक प्लेन बनाए जहां पे ये क्या है, y एक्सिस है, इसको कट करता हुआ, ठीक है, इसको कट करता हुआ ये x axis है, this is x axis and this is y axis। तो अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू लिख रखी है दैट इज x इज ग्रेटर देन 2, और मुझे इसको ये मेरे लिए क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी या फिर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अगर ये मेरे लिए 2 वेरिएबल्स में इनइक्वालिटी है या इनइक्वेशन है, तो उसके लिए मैं x इज इक्वल्स टू 2। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको एक इक्वालिटी बनाऊंगी, दैट इज x इक्वल्स टू 2 की लाइन ड्रॉ करूंगी। तो x इक्वल्स टू 2 ये है, 2,0 पॉइंट हो गया। सो इससे पास होती हुई हमारी क्या हो जाएगी लाइन, एक तो ये
ये हमारी लाइन हो गई x इज इक्वल्स टू 2। अब मुझे सारी वैल्यूज चाहिए जो कि इससे उधर लाई कर रही है, तो पहले अपन इसको क्या बना देंगे। अब मुझे x इक्वल्स टू 2 तो नहीं चाहिए, तो हमने इसको क्या कर लिया, डॉटेड बना दिया, इसको ऐसे करके डॉटेड बना दिया। तो ये तो मेरे लिए जरूरत की नहीं है। इसके अलावा इसमें जो भी वैल्यू होंगी जो इसके राइट हैंड साइड लाई करेगी, जैसे कि ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन मेरे लिए क्या रीजन हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2। तो ये मेरे लिए क्या हो गई, लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर x इज ग्रेटर देन 2। और अगर मेरे को इक्वल टू वाला बनाना होगा तो जो ये डॉटेड बनाया था इसको डॉटेड हटा के हम बिल्कुल डार्क कर देंगे। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का क्या करेंगे हमने वही कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए हमने x इक्वल्स टू 2 की लाइन खींची और इसको इंक्लूड करते हुए हमने ये पूरा ग्राफ बनाया। वो वैल्यूज जो कि x इक्वल्स टू 2 पे लाई कर रही है और उसके अलावा जो भी उसके राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। सो दिस लाइन इज माई x इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज माई x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो वो रीजन सारा आ जाएगा इंक्लूडिंग द लाइन दैट इज x इज इक्वल्स टू 2। तो जो भी सारे पॉइंट्स हमारे x इज इक्वल्स टू 2 पर है वो भी आएंगे एंड उसके अलावा राइट हैंड साइड में जो भी हमारे पॉइंट्स है वो भी हमारे लिए इंक्लूडेड रहेंगे। इन द सेम वे हम ऐसे y में भी बना सकते हैं। अब देखिए अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसे गिवन होगा, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अगर ये लीनियर इन इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है तो पहले हम लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। जब x की वैल्यू 4 है दैट इज 8 तो y की वैल्यू क्या है, -1 है, राइट। जब x की वैल्यू क्या है, 7 है, y की वैल्यू हो जाएगी -3 बिकॉज इट्स 2 into 7 plus 3y equals to 5, 2 into 7 so that is 14 plus 3y equals to 5, so y की वैल्यू आ जाएगी -3, so -3। तो अब देखते हैं अपन इसको प्लॉट करते हैं। इसके लिए हमने ग्राफ बना लिया, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, तो ये एक पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू -1, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, तो इससे पास होती हुई हमने एक लाइन बना ली, ठीक है। अब देखिए अब ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वैल्यू 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। अब ऊपर वाले इक्वेशन में अगर हमने देखेंगे, ये देखिए ऊपर ये है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो हमारी इन इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो हमें जो भी पॉइंट्स इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई कर रहे हैं दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 की जो लाइन है, जो भी पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं वो भी हमारी क्या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एक्सेप्टेबल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 इज एक्सेप्टेबल टू अस, वेयर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 विल बी रिक्वायर्ड। हम जो भी इसके ऊपर पॉइंट्स होंगे उसको हम लेंगे। इसके अलावा आप देखिए इसमें एक पॉइंट आप देख लीजिए, ये दो रीजन में डिवाइड कर रहा है, एक हो गया लोअर हाफ, एक हो गया अपर हाफ। अब इसके अंदर एक बार 0,0 सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए, दैट इज 2 into 0 प्लस 3 into 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। क्या ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5? फॉल्स, दिस इज फॉल्स, ये इस चीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जिस रीजन में 0,0 लाई कर रहा है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल रीजन नहीं है। तो हम लोअर हाफ को ना लेके हम क्या लेंगे, अपर हाफ लेंगे, ये वाला रीजन। एंड इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग दिस लाइन ऑफ, इंक्लूडिंग दिस लाइन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। तो हमारे लिए ये रीजन जो कि हमारे ग्रीन में आ रहा है, ये रीजन हमारे लिए एक्सेप्टेबल रीजन है फॉर दिस इन इक्वेशन दैट इज 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, जब हमने स्टार्ट किया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमने लिया था x इज ग्रेटर देन 2, तो हमको इसको हमने इसको लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाया, जहाँ पे हमने x की वैल्यू x ग्रेटर देन 2। तो अगर जब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो हमने एक ओपन
सर्कल बनाया 2 के ऊपर बिकॉज हमको 2 को इंक्लूड नहीं करना था। लेकिन जब हमने प्लॉट किया x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो हमने 2 के ऊपर एक क्लोज सर्कल बनाया क्योंकि हमको x इज इक्वल्स टू 2 अपने ग्राफ में लेना था। अब जब हमने इसी चीज को नेक्स्ट x ग्रेटर देन 2 को लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में करा तो वो एक पूरा प्लेन आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2 की लाइन हम बना लेंगे, उसके राइट हैंड साइड में क्या होगा हमारा x ग्रेटर देन 2 और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा x लेस देन 2। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x ग्रेटर देन 2 है तो हम वो जो x इक्वल्स टू 2 पे x इक्वल्स टू 2 की जो लाइन है उसके ऊपर जो पॉइंट्स है उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा राइट हैंड साइड में पूरा जो भी आपका ये ब्लू रीजन दिख रहा है ये पूरा हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। अब जैसे हमने करा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो इसके लिए हम पहले x इज इक्वल्स टू 2 की लाइन बना ली। x इज इक्वल्स टू 2 की लाइन के अलावा राइट हैंड साइड हमारा ग्रेटर वाला पार्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड वाला ग्रेटर वाला पार्ट है लेकिन इसमें एक और चीज इंक्लूड हो गई इक्वालिटी का। मतलब अभी जो पहले वाले ग्राफ में हमने एक्सक्लूड किया था वो था x इज इक्वल्स टू 2 की लाइन, उसके ऊपर जो पॉइंट्स थे उसको हमने एक्सक्लूड किया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमको x इक्वल्स टू 2 लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो आपको क्या मांगता है दैट x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब x इक्वल्स टू 2 तो होना ही चाहिए। साथ के साथ इसको अगर मैं स्प्लिट करूं दो पार्ट्स में तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 तो इंक्लूडेड है एंड x शुड ऑल x is equals to 2 or x is greater than 2. So these are the things which are acceptable that x is equals to 2 भी हमारे लिए acceptable है और जो भी x की वैल्यू greater than 2 है वो भी हमारे लिए acceptable है। अब हम देखते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें हो जाएगा 2x plus 3y greater than equals to 5। अगेन इसके अंदर हम क्या करेंगे इक्वालिटी करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे 2x plus 3y क्योंकि उसी पर्टिकुलर लाइन से हम पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक होगा हमारे लिए अपर हाफ जो हमारा ये वाला रीजन है, this one is my upper half and this one and the green region is upper half and the red region is this pink region is lower half, but we are not accepting this region. Why? So it is divided into two halves. The one is the upper half, the other one is the lower halves. अब कौन सा हाफ हमारे लिए सोल्यूशन बन जाएगा वो हम एक कोई सा भी एक पॉइंट ले लेंगे। हम प्रेफरेबली ओरिजिन लेते हैं। अगर हम ओरिजिन इस पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल के देखें जैसे हमने यहाँ पे देखा दैट इज 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, क्या 0 5 से बड़ा होता है? नहीं। अगर 0 5 से बड़ा नहीं होता तो जिस रीजन जो कि हमारा लोअर हाफ है, लोअर हाफ में जहाँ पे हमारा 0,0 लाई कर रहा है वो हमारे लिए सोल्यूशन नहीं है। उसके अलावा जो अपर रीजन है, उसके अलावा जो सेकंड रीजन है जो कि हमने ग्रीन जिगजैग से ग्रीन ग्रिड से मार्क कर रखा है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल रीजन है। वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल रीजन है क्योंकि वही हमारे लिए क्या हो जाएगा सोल्यूशन रीजन, एज वेल एज दी लाइन 2x plus 3y equals to 5 क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 2x plus 3y greater than equals to 5. So 2x plus 3y greater than equals to 5 में क्या होगा 2x plus 3y equals to 5 और 2x plus 3y, इसको वापस अपन देखिए डिवाइड करा तो ये हो जाएगा 2x plus 3y equals to 5 और 2x plus 3y greater than 5। मतलब कोई भी वैल्यूज ऑफ x एंड y जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी वो हमारे लिए सोल्यूशन हो जाएगा। तो इक्वल्स 2x plus 3y equals to 5 की तो ये वाली लाइन हो गई, ये भी मेरे सोल्यूशन में आएगी, प्लस 2x plus 3y greater than 5 जो कि हमारा ग्रिड है, ग्रीन ग्रिड है, ये भी हमारे लिए क्या होगा सोल्यूशन में आएगा। सो द टोटल सोल्यूशन इज द लाइन ऑफ 2x plus 3y equals to 5 and the grid on the upper half. Okay, so let's go for another example of it जहाँ पे इक्वालिटी का साइन ना हो। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन लेके चल सकते हैं तो अपन पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मुझे अगर प्लॉट करना है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं दैट इज x इज ग्रेटर देन -3। तो वापस से हम क्या करेंगे x और y का कार्टेशियन प्लेन बना देंगे। x और y का कार्टेशियन प्लेन बना दिया, x इक्वल्स टू -3 की वैल्यू ली और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया एक लाइन प्लॉट कर दी। ठीक है, अब x
ग्रेटर देन -3 है, मतलब ये ब्लू वाली लाइन तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो हमारे लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, इस ब्लू वाली लाइन के राइट हैंड साइड में जो भी सारा रीजन जो मैंने येलो मार्क कर रखा है, ये हमारे लिए क्या है, सोल्यूशन रीजन है, वेयर x is greater than -3 because there is no sign of equality over here। तो हम यहाँ पे इक्वालिटी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ जो है वो है ग्रेटर का साइन, ना कि इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं, तो x इक्वल्स टू -3 मेरे सोल्यूशन में नहीं आएगा। बाकी जो भी मेरा पार्ट है राइट हैंड साइड में x इक्वल्स टू -3 का, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल पार्ट हो जाएगा, ये मेरा सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज y इज लेस देन -2। तो इसके लिए वापस से हमने क्या बना लिया, वापस से इसके लिए हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, y इक्वल्स टू -2 की लाइन बना ली, y इक्वल्स टू -2 यहाँ कहीं लाइन करेगा, y इक्वल्स टू -2 की लाइन बना ली। वापस से अब हमको सोल्यूशन रीजन देखना है, यहाँ पे कोई इक्वालिटी का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन का साइन है, तो लेस देन का साइन है। अब क्या 0 इज लेस देन -2, इसमें भी हम क्या पुट करके देख लेंगे, 0,0 पुट करके देख लीजिए, x तो है नहीं, तो 0 क्या लेस देन -2 है, नहीं है। अगर 0 मेरा फॉल्स है, मतलब ये फॉल्स है, अगर 0 मेरा लेस देन -2 नहीं है, बिकॉज 0 इज ग्रेटर देन -2, तो 0 वाला रीजन मेरे लिए आंसर नहीं होगा। उसके अलावा जो रीजन है, मतलब ये लोअर वाला हाफ इज माय सोल्यूशन रीजन वेयर y is less than -2 and this is your solution region. Upper half is not included because हमने जब 0,0 को put करा तो 0,0 is not satisfying the equation, so that region which contains 0,0 is not our solution region. Otherwise on the lower half जो भी हमारा है y is less than -2, वो हमारे लिए क्या है, acceptable region है, वही हमारा क्या है, solution region है। So this is what we have talked about। ठीक है, अब इसमें हमने देखिए दो एग्जाम्पल्स करें, दैट इज x इज ग्रेटर देन -3, y इज लेस देन -2। अब इसके बाद हम कुछ और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे, दीज आर सम सिंपलर एग्जाम्पल्स। इसमें हमने एक एग्जाम्पल और देखा था, वो था एक लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इक्वेशन है उसको पहले प्लॉट कर लेंगे, फिर देख लेंगे 0,0 उसमें पुट करके क्या वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 0,0 उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो वाला हाफ, चाहे वो अपर हाफ हो या लोअर हाफ हो, डजेंट मैटर, वो वाला हाफ हमारे सोल्यूशन में आएगा। और अगर 0,0 हमारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसके ऑपोजिट वाला हाफ हमारे लिए क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमने एक एग्जांपल देख लिया जहाँ पे x इज ग्रेटर देन -3। तो जो x इज ग्रेटर देन -3 का पहले हमने क्या बना लिया, x इज इक्वल्स टू -3 की लाइन बना ली। क्या x इज इक्वल्स टू -3 की लाइन में अगर आप 0,0 पुट करेंगे, तो x की जगह 0 पुट करा, क्या 0 मेरा -3 से बड़ा है, हाँ 0 मेरा -3 से बड़ा है। तो राइट हैंड साइड में जो भी हमारा रीजन होगा वो हमारे लिए, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, 0,0 आ रहा है, तो उसमें 0,0 आने वाला जो रीजन है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो ये जो आपको ब्लू रीजन दिख रहा है, जो ये आपको ब्लू रीजन दिख रहा है, सॉरी आई एम सो सॉरी, जो ये आपको येलो रीजन दिख रहा है, ये हमारे लिए क्या है, ये वाला येलो रीजन, ये हमारे लिए क्या है, एक्सेप्टेबल रीजन है, सोल्यूशन रीजन है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं जो हमने देखा था, दो है y इज लेस देन -2। तो y इक्वल्स टू -2 की हमने लाइन बना ली। अब इसके अंदर वापस से हमने 0,0 सेटिस्फाई करा के देखा, तो जब हमने इसमें 0,0 सेटिस्फाई करवाया, तो इज 0 लेस देन -2, नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि 0 लेस देन -2 नहीं होता। तो जिस रीजन में, जिस वाले पर्टिकुलर हाफ में, जो कि ये हमारा हाफ है, इसके अंदर आई एम सॉरी, जो हमारा ये रेड वाला हाफ है, ये जो रेड वाला हाफ है, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल हाफ नहीं है। वेरस जो हमारा ये येलो वाला हाफ है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल रीजन हो जाएगा या फिर सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। Alright, so today we are done with the graphical representation. Now in the next class we'll do some bit difficult questions for that. Okay, till then, goodbye.
and please do revise what we have done till now. Till now you can go through your second exercise of NCERT, and I guess you will be able to solve that second exercise of NCERT. In the last lecture we completed with the first exercise. Today we completed with the second exercise. Now in the third lecture we will complete with the third exercise, and we will do some miscellaneous problems. Thank you.